क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि समय एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक चक्र है। क्या हो अगर टाइम ट्रेवल केवल साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारे अपने पुराणों में हजारों साल पहले बताया जा चुका हो। और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम कलयुग से सीधे सतयुग में जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वो रहस्य जो छुपे हैं पुराणों, वेदों और प्राचीन कथाओं में, जहाँ समय रुकता भी है, मुड़ता भी है और कभी कभी छल करता है। तो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वह आपकी सोच बदल देगा। युगों का रहस्य। हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, सत्य और धर्म का स्वर्ण युग। त्रेता युग, मर्यादा और आदर्श का युग। द्वापर युग, संघर्ष का युग। कलयुग, अज्ञान और अधर्म का युग। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि ये युग एक लाइन में नहीं चलते, ये एक चक्र में घूमते हैं। अर्थात सतयुग से त्रेता, त्रेता युग से द्वापर और द्वापर से कलयुग और कलयुग से फिर से सतयुग। यानी हम अभी इस चक्र के सबसे अंतिम चरण में हैं। तो प्रश्न उठता है, क्या हम इस चक्र को छोड़कर सीधे सतयुग जा सकते हैं? और यहीं से हम वार्ता करेंगे पुराणों में वर्णित समय यात्रा की कथा। तो आज हम पुराणों में वर्णित 3 ऐसे अद्भुत कथाओं के बारे में बताएंगे। प्रथम कथा, राजा ककुदमी और रेवती। शास्त्रों के अनुसार बहुत समय पहले एक महान और तेजस्वी राजा थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवती पुत्री थी। परंतु समस्या ये थी कि उन्हें अपने पुत्री की योग्य कोई वर पृथ्वी पर मिल ही नहीं रहा था। राजा ककुदमी ने सोचा, जब पृथ्वी पर कोई योग्य नहीं है तो क्यों ना सृष्टि के रचयिता से ही पूछा जाए। और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिए जो इतिहास में अमर हो गया। पुराणों के अनुसार वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां दिव्य संगीत चल रही थी, गंधर्व गा रहे थे और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर उस संगीत का आनंद ले रहे थे। राजा ककुदमी ने सोचा, जब तक ये संगीत समाप्त नहीं होता तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो बस कुछ ही क्षण वहां खड़े रहे। परंतु जैसे ही संगीत समाप्त हुआ, उन्होंने ब्रह्मदेव को अपनी समस्या बताई। हे प्रभु, मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और जो उन्होंने कहा वो सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, राजा, जिस समय में तुम यहाँ खड़े होकर यह संगीत सुन रहे थे, उस समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। तुम जिस युग से आए थे वो अब समाप्त हो चुका है। राजा ककुदमी का हृदय कांप उठा। जब वो वापस लौटे, वहाँ जो उन्होंने देखा तो उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उनके राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, सब कुछ बदल चुका था। लोग, भाषा, जीवन सब अलग थे। और सबसे बड़ी बात, अब द्वापर युग चल रहा था। राजा समझ गए वह अपने समय से बहुत आगे आ चुके हैं। अब उन्होंने ब्रह्मदेव की ओर आशा से देखे। तभी ब्रह्मदेव ने एक रहस्य बताए। उन्होंने कहा, राजा, इस युग में तुम्हारी पुत्री के योग्य जो वर हैं वो है जो स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार हैं। परंतु एक समस्या थी। पुराणों के अनुसार देवी रेवती का शरीर उस पुराने युग के अनुसार था। वह बहुत ही लंबी और विशालकाय थी, क्योंकि पहले के युगों में मनुष्य अधिक शक्तिशाली और बड़े होते थे। जब रेवती का विवाह स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी से तय हुआ तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती के शरीर को वर्तमान युग के अनुसार छोटे कर दिए, ताकि वह द्वापर युग के मनुष्य के अनुरूप हो जाएं। सोचिए, राजा के लिए केवल कुछ ही मिनट, परंतु पृथ्वी पर हजारों साल। क्या ये समय यात्रा नहीं है, या फिर समय का ऐसा रहस्य जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? कथा 2, नारद मुनि और भगवान विष्णु की माया। एक पल में पूरी जीवन। एक बार देवर्षि को अपने ज्ञान और भक्ति पर थोड़ा अहंकार हो गया। उन्हें लगा कि वो अब माया से परे हैं, उन्हें कोई भ्रम नहीं फंसा सकता। वो सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास और बोले, प्रभु, आपकी माया क्या है, मुझे दिखाइए। श्री हरि हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है नारद, परंतु पहले मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि पानी के तलाश में निकले। थोड़ी दूर पर उन्हें एक सुंदर नदी दिखी और वहाँ एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। बस वहीं से कथा बदल जाती है। नारद उस स्त्री को देखते हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है।
वो उनसे विवाह कर लेते हैं, उनके संतान होते हैं, एक सुखी परिवार बनता है। पुराणों के अनुसार सालों बीत जाती है, लेकिन फिर एक दिन भीषण बाढ़ आती है, सब कुछ बह जाता है, उनका घर, उनका परिवार, और अंत में वो अकेले रह जाते हैं, टूटे हुए, बिखरे हुए। और तभी अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। नारद मुनि स्वयं को फिर उसी स्थान खड़ा पाते हैं जहाँ भगवान विष्णु ने उन्हें भेजा था। भगवान विष्णु सामने खड़े हैं और मुस्कुराकर पूछते हैं, नारद, पानी कहाँ है? नारद स्तब्ध रह जाते हैं। उनके लिए उन्होंने पूरी जीवन जी ली थी, परंतु असल में केवल कुछ ही पल बीते थे। क्या ये सपना था या कोई और ही वास्तविकता? ये कथा हमें बताती है समय हमारे चेतना से भी चलती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय कल्कि भगवान अवश्य लिखना। कथा 3, राजा लवण मन की दुनिया में समय यात्रा। एक प्राचीन ग्रंथ है योग वशिष्ठ। इसमें एक अद्भुत कथा आती है लवण नाम के राजा की। एक दिन राजा लवण अपने दरबार में बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सैनिक और विद्वान उपस्थित थे। तभी दरबार में एक विचित्र जादूगर प्रवेश करता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी। जादूगर ने राजा से कहा, महाराज, क्या आप एक ऐसा अनुभव करना चाहेंगे जो आपने पहले कभी ना की हो? राजा लवण, जो स्वभाव से जिज्ञासु थे, तुरंत तैयार हो गए। जादूगर ने अपनी शक्ति से एक अद्भुत घोड़ा प्रकट किया। वह अश्व साधारण नहीं था, उसकी गति वायु से भी अधिक थी। राजा जैसे ही उस पर सवार किए, अचानक सब कुछ बदल गया। राजा अब अपने दरबार में नहीं थे, वह एक सूने और अनजान प्रदेश में पहुंच चुके थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, ना कोई पहचान, कोई वैभव नहीं था। अब वह एक साधारण गरीब मनुष्य बन चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने उस जीवन को स्वीकार किए, भूख का अनुभव किया, कठिन परिश्रम किया, संघर्ष किए। समय बीतता गया, उन्होंने विवाह किए, उनके संतान हुए और एक छोटा सा परिवार बस गया। राजा लवण ने उस जीवन में सुख भी देखा, दुख भी सहा, अपमान भी झेले, प्रेम भी पाया। उन्हें ऐसा लगा जैसे यही उनकी सच्चाई है। वर्षों बीत गए, परंतु फिर एक दिन विपत्ति आई, सब कुछ छिन गया, परिवार बिछड़ गए, जीवन टूट गया, आशाएं समाप्त हो गई। राजा पूरी तरह से निराश हो गए और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। राजा ने अपनी आंखें खोली और देखा वह फिर उसी दरबार में बैठे हैं। मंत्री, सैनिक सब वहीं खड़े थे। दरबारियों ने कहा, महाराज, अब तो बस कुछ ही क्षणों के लिए मौन हो गए थे। राजा लवण स्तब्ध रह गए। जहां उन्होंने वर्षों का जीवन जिए, वह वास्तव में केवल कुछ ही क्षणों का अनुभव था। यह कथा हमें बताती है समय केवल बाहरी नहीं, मन और चेतना से भी उत्पन्न होती है। तो इन तीनों कथाओं में एक बात साफ होती है, समय वैसा नहीं है जिसे हम समझते हैं। यह लचीला है, बदलता है और चेतना से भी जुड़ा है। और कदाचित यही है असली समय यात्रा का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समय सीधा नहीं होता, बल्कि चक्र के रूप में चलता है। अर्थात समय की कोई स्थायी आरंभ या अंत नहीं है, यह बार बार दोहराया जाता है। इस पूरे चक्र को कहा जाता है महायुग। एक महायुग में 4 युग होते हैं, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये चारों मिलकर बनते हैं एक पूरा समय चक्र। और ऐसे ही 1000 महायुग मिलकर बनते हैं एक कल्प, जिसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मदेव का एक दिन कहा जाता है। सोचिए समय कितना विशाल है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह पौराणिक रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सनातन रहस्यों और युगों की कथाओं के लिए प्राचीन सनातन धर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर कथा हमारे अतीत की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की चेतावनी भी है। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।